पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जो जैसे बात करते हैं आर्नॉन वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, निकोलस हैं, ठीक है, इन्होंने बताए थे। आर्नॉन ने जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो की बात करते हैं तो वो है 17। ठीक है, कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं, वो 17 पोषक तत्व जो है पौधों के लिए आवश्यक है। ठीक, 17वां पोषक तत्व कौन सा है भाई, निकिल है। ठीक है, NI, निकिल हमारा क्या है, 17वां पोषक तत्व जो है वो पौधों के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे होते हैं बेसिक जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट्स जिसकी बात करते हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे हैं सिर्फ 3 होते हैं। ठीक है, CHO, C फॉर कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये CHO क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, नेचर एलिमेंट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, प्रकृति के थ्रू ये प्रोवाइड होते हैं। ये पौधे की अगर बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी की अगर बात करी जाती है तो ये जो है लगभग 94 से 98% जो है प्लांट बॉडी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जो मिलते कहाँ से हैं, तो ये बात करते हैं तो ये जो है वो एयर के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, एयर हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, तो जो पौधों को जो CHO जो है ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, ये वाटर से मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, एयर से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। ऐसे H2O जल होता है, वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारे बेसिक प्लांट बॉडी में होते हैं। जो प्लांट यानी कि पौधे का जो शरीर होता है वो लगभग 94 से 98% इन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो अगला तत्व आते हैं वो हमारे आते हैं प्राइमरी। ठीक है, कौन से आते हैं, प्राइमरी होते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स। तो प्राइमरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये प्राथमिक होते हैं। ठीक है भाई, देखो प्राथमिक को आपको जो है वो देना ही है। अगर ये नहीं दोगे तो आपका जो है फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो देने ही पड़ते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक जो 3 होते हैं, NPK। ठीक है, NPK NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 3 जो होते हैं वो प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आपको मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो पौधों को क्या करता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है और क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कराता है। नाइट्रोजन जो है हमेशा बुआई के समय आधा मात्रा में दिया जाता है और उसके बाद उसको टॉप ड्रेसिंग में देते हैं, खड़ी अवस्था में नाइट्रोजन को दिया जाता है। फास्फोरस जो है बुआई के समय पूरी मात्रा में दिया जाता है क्योंकि ये प्लांट की जड़ें में विकसित करता है। ठीक है, ग्रोथ कराता है। उसके बाद पोटेशियम जो है ये भी पूरी मात्रा में ही दे दिया जाता है, प्लांट की रक्षा करता है। जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिव करता है। और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस जो एलिमेंट्स हैं इनका जो बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है, पोटेशियम भी करता है। ठीक है, और जो प्लांट है उसकी रक्षा करने का भी काम जो है पोटेशियम ही करता है। पोटेशियम को जो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके लिए अलग अलग एक वीडियो लाऊंगा, अलग क्लास लाऊंगा जिसमें हम आपको डिटेल में बताऊंगा कार्बन का क्या वर्क होता है, मतलब सबका वर्क बताएंगे क्या क्या होता है। आज में सिर्फ आपको जानकारी ये बता रहे हैं कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आते हैं सेकेंडरी जो होते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स। सेकेंडरी एलिमेंट्स भी हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी भी मतलब द्वितीयक पोषक तत्व को हम गौड़ पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, ठीक है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको भी देना बहुत जरूरी होता है। एक भी चीज और मैं आपको बता दें, जो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं इनको 1 ppm से अधिक मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, 1 ppm से अधिक मात्रा में इनको प्रोवाइड किया जाता है, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी एलिमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद हमारे जो लास्ट में आते हैं वो हमारे आते हैं
माइक्रो प्लांट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे बोरान हो गया है, निकिल है, कापर है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, क्लोरीन है, और क्लोरीन हो गया, मैंगनीज हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, जो होते हैं हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। बोरान, निकिल, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, मैंगनीज है, ठीक है, और लोहा है, ठीक। ये हमारे क्या है, हमारे सब हमारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। इनको पौधे जो है वो 1 ppm से कम मात्रा में इनको लेते हैं। 1 ppm से जो है वो कम मात्रा में इसको लिया जाता है, ठीक है। 1 ppm से कम मात्रा में, ठीक है, लेस देन होता है, कम मात्रा में इसको पौधे ऑब्जर्व करते हैं, किसको, ठीक है। ये बात करते हैं बोरान, निकिल, कॉपर और मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैंगनीज और लोहा, ये हमारे सब क्या हैं, जो है वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो कितने हैं, वो 17 हैं। 17वां पोषक तत्व कौन सा है, 17वां पोषक तत्व हमारा क्या है, निकिल है, ठीक है। कौन है, निकिल है। ऐसे ही इसमें एक और भी है, जर्डियन, ठीक है, जिंक भी आता है, जिंक, ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं, और जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, और प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, और बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। बेसिक से प्लांट की बॉडी बनी होती है, लगभग 94 से 98% इन्हीं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये बेसिक एलिमेंट्स 3 होते हैं, प्राइमरी एलिमेंट्स 3 होते हैं एनपीके, और सेकेंडरी एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इनको मैक्रो भी बोलते हैं, ठीक है, इनको मैक्रो भी बोला जाता है। ये 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको दोनों को मिला के प्राइमरी सेकेंडरी को 1 ppm से अधिक मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं, बोरान, निकिल, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, मैंगनीज, लोहा होता है, जिंक होता है। इनको जो है 1 ppm से कम मात्रा में दिया जाता है। बट ये टोटल 17 पोषक तत्व हो गए। इनको नहीं दोगे तो आपकी फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी। इसमें हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारा भारत की जो मृदाएं हैं, सबसे ज्यादा उनमें अगर किस पोषक तत्व की कमी है, किस प्राथमिक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन की पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं भारत की जो मृदाएं हैं उसमें कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो जिंक की पाई जाती है, देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके मैं डिटेल में आपको एक एक वीडियो लाता रहूंगा, जो भी इसके वर्क क्या क्या वर्क होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक